वेलकम टू गुडकर। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस, और जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज़ फाइल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज़ सिक्योरिटी, थर्ड वन इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट, फोर्थ वन इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज़ जॉब अकाउंटिंग, देन मेमोरी मैनेजमेंट, then device management, then performance monitoring, then error detecting aids, time sharing, networking, system calls, and user interface, and the last but not least, virtualization. So basically, starting with the file management. File management means managing the file and the directories, or we can say that organizing and managing the file system, including creation, deletion and manipulation of file directories. फाइल को हैंडल करना, उनको क्रिएट करना एंड उनको मैनेज करना इन अ फोल्डर, वो सब दिखता है फाइल मैनेजमेंट। और ये पहली फंक्शनैलिटी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और या फिर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वो उसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। सेकंड इज़ सिक्योरिटी. Security defined as the way and the processing or execution is going in a very secure manner, and बाकी की जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे कि अनऑथराइजेशन ना हो उसमें, and also optimizing memory uses provides a secure environment by implementing security policies and mechanisms such as एक्सेस कंट्रोल एंड एनक्रिप्शन। ये ऑप्टिमाइज़ करता है मेमोरी को, यूजेस प्रोवाइड्स अ सिक्योर एनवायरनमेंट, जैसे कि वर्नेबिलिटीज़ इसमें ऑकर ना हो वाइल जब रन करते हैं, और जो भी बैकग्राउंड में रन हो रही होंगी, एग्जीक्यूट हो रही होंगी प्रोसेस, उस टाइम पे वो एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें ऑल द थिंग्स स्मूथली गोइंग ऑन हो। थर्ड वन इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस मीन कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसका कंट्रोल और जो फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, वो रिसोर्सेज उसको अच्छे से मिले। जैसे कि यहाँ लिखा है कंट्रोल्स एंड फ्लो ऑफ प्रोसेस और शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस एंड एलोकेट रिसोर्स टू देम। ये कंट्रोल करे फ्लो ऑफ प्रोसेस और शेड्यूलिंग और प्रोसेस एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू देम। जैसे कि हमने यहाँ एक यूज़र बोल रहा है कि मेरे को प्रिंट करवानी है चीज़ें, तो प्रिंटर से वो इनपुट देगा, प्रिंट करवानी है, ये उसका टास्क हुआ, प्रोसेस हुई, और रिसोर्स हुई कहाँ, उसकी इमेज जो भी वो प्रोवाइड करवाएगा। तो प्रिंटिंग वाली प्रोसेस को जो चीज़ यूज़र के जो प्रिंट करवानी यूज़र को वो मिल पाए, रिसोर्स अच्छे से मिल पाए, वो प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू होगा। जॉब अकाउंटिंग ट्रैक्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स हैं और यूजर्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स डन होंगी, उनका प्रोसेस, जैसे कि जॉब 1 एग्जीक्यूट हो रही है, जॉब 2 हो रही है, तो उसका जो अकाउंटिंग रहेगी, जो सीक्वेंस देखेगी, वो जॉब अकाउंटिंग के अंडर आएगा। देन मेमोरी मैनेजमेंट manages primary memory and provides mechanism for optimizing memory uses. अब हर टास्क को करने में कहीं ना कहीं रैम और प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज की नीड रहेगी, तो किस टाइम पे किस मेमोरी का यूज़ रहेगा, ये मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। अगर नट शेल में बात करें तो ऑप्टिमाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग और मैनिपुलेटिंग एक जॉब या फिर प्रोसेस को रिसोर्स प्रोवाइड करवाना। रिसोर्स मीन्स जो कि वेल ऑर्गेनाइज डेटा है जो कि पहले ही से है मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ इमेज, टेक्स्ट एंड एनी अदर मीडियम, तो उसको प्रोवाइड करवाना सेकेंडरी मेमोरी से और मेन मेमोरी से, थ्रू विच द एंटायर प्रोसेस कम्स अंडर इन द मेमोरी मैनेजमेंट। देन रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट ये जैसे कि पहले बताया कि एज अ यूज़र मैंने एक इनपुट दिया कि मेरे को एक चीज़ प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैंने एक इनपुट दे दिया, जैसे कि मुझे एक प्रिंट आउट चाहिए इसी पेज का, तो मैंने इसको एज एन इनपुट दे दिया, तो ये मेरा रिसोर्स कहलाएगा।
तो उसको प्रोवाइड करवाने के लिए किसको, प्रिंटर को, प्रिंटिंग इज़ द प्रोसेस, उस प्रोसेस को मेरा वाला इनपुट प्रोवाइड करवाना, ये रिसोर्स मैनेजमेंट का काम रहेगा, जिससे मैनेजेस एंड एलोकेट मेमोरी एंड सीपीयू टाइम प्रोसेस, जो कि प्रोसेस को मोर एफिशिएंट एंड बेटर मैन में रन करें. Then device management, input devices such as printers, keyboards, etc. provide drivers and interface to enable communication between user and device. डिवाइस मैनेजमेंट वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बेटर हो, उसको ये हैंडल करेगा. दैन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, अब ये सब चीज़ चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखने के लिए स्मूथ मैनर में हो रही है क्या, कैसी है, दिक्कत आ रही है, ऑप्टिमाइजिंग करना, एनालिसिस करना रिसोर्सेज एंड प्रोसेस को, ये इसके अंदर आएगा. यूज़र इंटरफेस provides a UI user interface. This can be a graphical user GUI, a command line interface और बहुत. अब यूज़र इंटरफेस बोले तो यूज़र का इंटरफेस सिस्टम से दो टाइप से होता है, एक GUI से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि हम देखते हैं विंडोज़ हो गया उसका बेस्ट एग्जांपल, एक सिस्टम क्रिएट करा है. अगर मैक ओएस वाले हैं तो एप्पल ने मैक ओएस दी है. अब कमांड लाइन बेस्ड है, जो हम कंट्रोल विंडोज़ प्लस आर दबा के CMD ओपन करते हैं, वो ब्लैक लाइन की चीज़ जब खुलती है वो हमारी कमांड लाइन है. वहाँ से भी हम मैनुअली चीज़ों को ना करके एक कमांड के थ्रू करते हैं. तो ये दोनों काम आते हैं यूज़र इंटरफेस. ये यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम. वर्चुअलाइजेशन, इट अलाउज मल्टीपल OS और एप्लीकेशन टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन वर्कलोड्स. अब ये वर्चुअलाइजेशन मीन्स ये एप्लीकेशन जो हमारी हैं और सॉफ्टवेयर है उनको रन करवाएगा एक ही मशीन पे, जो कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसका रन होना, एग्जीक्यूट होना, ये हमें भी कुछ हद तक दिखता है कैसे क्या चीज़ें होंगी. एरर डिटेक्शन, इट्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एरर डिटेक्टिंग करें, जैसे कि हमारे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें. जब हम विंडोज़ की सेटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ हमें क्विक स्कैन करके दिखता है सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स. वहाँ हम जैसे ही स्कैन करते हैं देन वो हमें एरर डिटेक्टिंग एक्शंस ही रहते हैं उसके. देन टाइम शेयरिंग एंड नेटवर्किंग, या तो ये चीज़ें भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड अ सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स दैट enables application to interact with the OS and access its resources. It provides a standardized interface between application and the operating system, enabling portability and compatibility across different hardware and software platforms. System calls means ऐसा है कि जो हम यूज़र हैं, एज ए यूज़र हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे पता नहीं, या फिर सिस्टम पे हम बता नहीं सकते हैं हमको क्या करवाना है. तो उसके लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ में और सिस्टम की टर्मिनोलॉजीज़ में, सिस्टम लैंग्वेज में, उनको सिस्टम कॉल्स के थ्रू होगा. क्रिएट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द OS. ओके, देन ये एक स्टैंडर्ड इंटरफेस एप्लीकेशन बिटवीन द यूज़र हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स इज विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल्स. यूज़र इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये हमें ये करवाना है. सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक एंड द मेजर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सब फंक्शनैलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होनी चाहिए और प्रोवाइड करवानी ही चाहिए. होप यू लाइक इट.